कमर लागे दिखाएगा। अब हमारे साथ में हमारी पूरी टीम है अम्बेडकर वादियों की बुलंद आवाज। अब क्योंकि समय बहुत हो चुका, 10 बज चुके हैं। बहुत बहुत साधुवाद इस गांव का, बहुत बहुत साधुवाद इस मंच का और इस बुद्ध मेला कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे बीच में परम आदरणीय बड़े भाई आदरणीय जयदेव शास्त्री जी का बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि यहाँ पर 7 दिवसीय धम्म ज्ञान चर्चा के माध्यम से आपको जन जागरूकता का कार्यक्रम दिखाने और सुनाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे समस्त महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथियों, आई हुई हमारी माताएं एवं नौजवान युवा साथियों, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, जय भीम। अब लग रहा है कि आवाज आ रही है साथियों, क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर की औलादे हैं साथियों। साथियों, मैं 2 तारीख मुंबई जब बाबा साहब की चैत्र भूमि है वहां गया था साथियों। आज ही लौट के वहां से मुंबई से आप लोगों के बीच में साथियों आया हूँ। 2 बातें कहने के लिए साथियों आया हूँ, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा था। तो कल मैंने 4 बजे ट्रेन पकड़ ली थी और 5 बजे आज आपके बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ। इसके लिए मैं भाई अफसर पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हमारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, अगर तुम्हारे साथ कहीं भी अन्याय अत्याचार होता हो तो एक बार अम्बेडकर वादियों की बुलंद आवाज टीम को याद करिए, आपको न्याय दिलाने का साथियों काम किया जाएगा। साथियों, अगर कहीं पर हमारे भाई बहनों के साथ किसी व्यक्ति के जैसे हमारे गरीब बच्चे होते हैं, उन्हें पढ़ाई लिखाई करने में असमर्थ होते हैं, तो उनको इस टीम के द्वारा जो भी आर्थिक मदद होगी उस मदद को देने का हम काम करेंगे। साथियों, ये टीम हम युवाओं ने तैयार किया है। जैसे हमारे कहीं भी हमारी बहनों पे अत्याचार हो जाता है, दिन प्रतिदिन कहीं पे बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है साथियों, हम सब वहाँ पर पहुँचकर न्याय दिलाने का काम करते हैं साथियों। अभी आज आपको बताना चाहता हूँ, आपके भोगीपुर में जो इमलिया सुल्तानपुर में साथियों कार्यक्रम पड़ता है, वहाँ पे परमिशन नहीं दिया जा रहा था साथियों। हमारे बीच में हमारा मोहित भैया है, वहाँ पे गए, हम चैत्र भूमि मुंबई में थे, हमने फोन किया और कहा आप जाइए वहाँ पे सचिव साहब से बात करिए। वहाँ पे गए और एसडीएम साहब से बात किए। वहाँ रातों की रात साथियों आपका कार्यक्रम शुरू हुआ है भोगीपुर में साथियों। ये हम लोगों की ताकत है साथियों, संगठित रहना होगा। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा हो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा साथियों। तो आप सभी को शिक्षित बनना है, बाबा साहब के बनाए हुए 3 मूल मंत्रों पे काम करना है साथियों। बाबा साहब के प्रथम मूल मंत्र है शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन आज के युवा शिक्षित तो होना नहीं चाहते हैं, संघर्ष करना पहले शुरू कर देते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ साथियों, लेकिन पहले शिक्षित बनना, फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को आगे बढ़ाना साथियों। और साथियों, अभी आपका जो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आप सभी को एक वोट का अधिकार दिलाया था साथियों, दिलाया था या नहीं दिलाया था? बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दिलाया था साथियों। अभी आपका चुनाव आ रहा है साथियों, उस चुनाव में ऐसे व्यक्ति को आपको वोट देना है जो आपके बच्चों की शिक्षा की बात कर सके, आपके रोजगार की बात कर सके और आपके हर अधिकार की बात कर सके साथियों। ऐसे व्यक्ति को आपको चुनाव लड़वाना है, जिताना है साथियों, क्योंकि बाबा साहब के 4-4 बच्चों की कुर्बानी, बाबा साहब ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी तुम्हारे लिए दी या दी नहीं? बताओ माता बहनों, आज अच्छी आप साड़ियाँ पहने हो, ये माता रमाबाई फटी साड़ी पहनकर गुजारा किया है साथियों। आज हमारे युवा पैंट कोट अच्छे वेशभूषा में घूमते हैं। बाबा साहब को याद करिए, बाबा साहब ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर आज हमें एक वोट का अधिकार दिलाया। आने वाले समय में जो भी प्रत्याशी होते हैं आपके दरवाजे पे आते हैं,
करते हैं, आपकी पैर को धूल चाटने का काम करते हैं। करते हैं या नहीं करते? करते या नहीं करते? आपकी पैर की धूल चाटने का काम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आपको प्रत्याशी बनाना है साथियों, जो आपके बच्चों की और आपके रोजगार की बात कर सके। आपको उसे उत्तराधिकारी बनाना है साथियों। कहना चाहता हूँ कि समुद्र के पानी कभी तबाह नहीं करते और बाबा साहब के सिपाही किसी के सामने झुका नहीं करते कि मौत का डर उनको होता है जिनके कर्मों में दाग है। अरे हम बाबा साहब अम्बेडकर की औलाद हैं, इसीलिए हमारे खून में याद है। साथियों, यदि आप कहीं भी किसी के साथ अन्याय अत्याचार होता है, एक बार हमें याद करिए, हम कहीं दूर नहीं रहते हैं साथियों, आपके कटका हथूरी में रहते हैं। ये सारे साथी हमेशा 24 घंटा हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। मैंने एक ही फोन किया था कि आज कार्यक्रम में चलना है साथियों, मैं बिना बुलाए इस कार्यक्रम में आया हूँ साथियों, क्योंकि ये बाबा साहब का कार्यक्रम है। मैं निमंत्रण का कोई इसमें निमंत्रण का मैं वो नहीं रखता हूँ। कहीं भी कार्यक्रम होता है मैं पहले पहुँचकर वहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करता हूँ साथियों। मैं बार बार यही कहता हूँ कि आपके साथ कहीं भी अन्य अत्याचार हो, एक बार कॉल करिए, अगर जितनी हो सकेगी, चाहे रात हो चाहे किसी टाइम, क्योंकि हमारे न बहन हैं न भाई हैं। ये भाइयों के साथ, इन बहनों के साथ कहीं भी अन्य अत्याचार होता है, वहाँ पे पहुँचकर हम न्याय दिलाने का साथियों काम करता हूँ। क्या कोई चाहेगा कि अपना बेटा खुलेआम छोड़ देगा? कोई जान से भी मार सकता है साथियों, लेकिन जान की परवाह नहीं है साथियों। जान चली जाएगी पर कदम पीछे नहीं हटाऊंगा साथियों। बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन को आगे बढ़ाता रहूंगा साथियों। कोई नेता विधायक नहीं हो साथियों, आप सभी का बेटा हूँ साथियों। बेटा बनके समाज में काम करूंगा साथियों। इसी के साथ हम चाहूंगा और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि अभी आप लोगों ने देखा था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आपके हैदरपुर से हर गांव तक रैली निकाली गई थी साथियों। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि हमारे समाज के लोग जानते नहीं हैं कि संविधान क्या चीज होती है। साथियों, जो आज आप बैठे हो, मान सम्मान की जिंदगी जी रहे हो, याद करिए उस मसीहा को जिस मसीहा ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपने 4 बच्चों की कुर्बानी कर दी। किसके लिए? आप सभी के लिए। तो प्यारे भाई बहनों, आप सभी को हर घर में एक संविधान, यहाँ पे भैया बुक स्टॉल लगाए हैं, घर घर में संविधान होना चाहिए, हर घर में बाबा साहब की तस्वीर होना चाहिए साथियों। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब किसके घर में बाबा साहब का संविधान होगा? किस किस के घर में होगा भाई? पढ़ोगे नहीं? अरे अपने हक अधिकार जानो यार, तभी तो आप हक अधिकार छीन सकते हो साथियों। मैं कोई नेता नहीं हूँ साथियों, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ साथियों। मैं केवल कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है हम पहुँचते हैं, क्योंकि हमारे साथ एक घटना घट चुकी है साथियों। याद करिए 2021 की बात है, हथौड़ी में कुछ लोगों ने गोली चला दी थी साथियों, लेकिन 2 बजे रात को उन लोगों को तोड़ जवाब देने का काम किया था। 2 बजे रात को उन लोगों को गिरफ्तार करवाया था साथियों। अभी फिर 17 मार्च से 20 मार्च 2025 में फिर बुद्ध कथा करवाई थी साथियों। बिना परमिशन कार्यक्रम करवाया था, पुलिस आई थी लेकिन कार्यक्रम नहीं बंद हुआ था साथियों। पुलिस वाले आए, बोले SHO साहब ने बुलाया है, चलिए थाने चलिए। हमने कहा ठीक है चलते हैं। कम से कम 20-25 लोग साथियों के साथ पहुंचे, बोले नीला गमछा देखकर बोले जाइए आप कार्यक्रम करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने कहा ठीक है। साथियों के साथ हमारे हथौड़ी में कार्यक्रम हुआ था साथियों। ये किसकी ताकत है? ये बाबा साहब के बनाए हुए भारतीय संविधान की ताकत है साथियों। तो आप सभी को संविधान के जो भी मूल अधिकार हैं उनको पढ़ना है। और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ माननीय प्रधान जी का, माननीय त्रिभुवन लाल वर्मा प्रधान जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, जो यहाँ पे हर वर्ष कार्यक्रम करवाते हैं। और एक बार जोरदार